हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। पॉलिनोमियल जो कि क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। पॉलिनोमियल का हम पार्ट 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं और इस पार्ट 1 में मैंने बहुत कुछ आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है। देखिए, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट्स, डिग्री इन वन, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री इन 1 वेरिएबल, डिग्री इन 2 वेरिएबल। इसके बाद पॉलिनोमियल और वेरियस डिग्रीज के क्या क्या पॉलिनोमियल होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये देखिए, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के एग्जांपल से भी आपको क्लियर कराऊंगा। और ये रिमाइंडर थ्योरम, इस रिमाइंडर थ्योरम को भी यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, मैं आपको ये सारा यहाँ पे क्लियर कराने वाला। तो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। और ये जो रिमाइंडर थ्योरम और ये जीरोस थ्योरम ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट कि कांस्टेंट क्या होता है। सो देखिए, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट बोले तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 या लिख दिया -10 या लिख दिया 101, कुछ इस तरीके का, या लिख दिया 4/5, कुछ ऐसा लिख दिया। तो यार ये इसकी वैल्यू फिक्स है ना। कोई भी आप दुनिया में किसी भी इंसान को बुला के लेके आओ तो इसे 5 ही तो पढ़ेगा यार, इसे -10 ही बोलेगा, इसके 101 ही बोलेगा, इसे 4/5 ही बोलेगा। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ये हुई बात कांस्टेंट की। वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं? वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, कुछ सिंबल होते हैं जैसे ABCD, ये Z तक कुछ भी लिख दो, कोई भी ले लो, या अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, ठीक है। इस तरीके के कोई भी सिंबल जो होते हैं जिनको देख के हम थोड़ी बता सकते कि इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 + A = 4। अब इसको हम यहाँ पे हमें A दिख रहा है, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इस 3 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा A = 4 - 3, और ये 1 आ गया, यहाँ पे तो 1 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 6 × A = 12, यही A यहाँ पे भी है। अब ये A क्या आ गया, 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 12/6, और यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे तो आंसर 1 आ रहा है, यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है। तो ये जो होता है डिपेंड करता है कि क्या इक्वेशन में कैसा इक्वेशन है, उस पर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसलिए इनको हम वेरिएबल कहते हैं। अब बात हो रही है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस बोले तो उनके बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, इन्हें ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं इनको हम। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे कि मैंने लिख दिया 3x। अब ये एक एक्सप्रेशन है, क्यों? क्योंकि भाई 3 और x के बीच में एक मल्टीप्लाई का, अगर कोई साइन नहीं दिया होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। और क्या लिख दूं मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/4 + z। 5/4 + z, ये भी एक एक्सप्रेशन है कि नहीं एक्सप्रेशन? और मैंने कुछ लिख दिया जैसे p² q / 20p, कुछ इस तरीके का लिख दिया, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वेरिएबल और कांस्टेंट ही तो दिख रहे हैं, और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है, यहाँ भी इंटू का साइन है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ डिवाइड भी है। तो इस तरीके के जो भी होते हैं टर्म, इनको एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब आइए टर्म्स क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं टर्म्स की, ये इंपॉर्टेंट है। टर्म्स क्या होता है, जरा पहले सुनो टर्म्स क्या होता है।
टर्म्स जो होते हैं वो एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वो पार्ट होते हैं जो प्लस सिंबल और माइनस सिंबल से अलग अलग होते हैं। पॉजिटिव सिंबल, प्लस का जो सिंबल होता है उसके लेफ्ट राइट वाले टर्म को टर्म कहेंगे, या अगर कहीं पे मैं माइनस दिख गया तो उसके लेफ्ट राइट वाले को टर्म कहेंगे। याद रखना मैं सिर्फ प्लस और माइनस की ही बात कर रहा हूँ, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड का नाम नहीं लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का नाम नहीं लिया। जैसे मैंने यहीं पे कहीं पे लिख दूँ मैं 3x + 5, ऐसा मैंने लिख दिया कहीं पे, तो देखो 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है कि नहीं मल्टीप्लाई, लेकिन इसको हम दो टर्म नहीं बोलेंगे, ये एक ही टर्म कहलाएगा। अब ये प्लस का साइन है तो प्लस का लेफ्ट और राइट वाला टर्म, तो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, दो टर्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। या मैंने कुछ और एग्जांपल ले लिया, जैसे 4x स्क्वायर y z p³, ये इस तरीके का मैंने कोई टर्म ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने टर्म है, आप बताइए यहाँ पे कितने टर्म है। यार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर जगह मल्टीप्लाई का ही साइन है, ये डॉट नहीं है, इसको हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। ऐसे डॉट लगा हो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, अगर इस तरीके का डॉट लगा हो तो इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ वन टर्म है। कितने टर्म है? ये वन टर्म है। अब मैंने यहाँ पे अगर बाई चांस मैंने क्या किया, माइनस लगा दिया, यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूँ तो अब ये कितने टर्म हो जाएंगे? दो टर्म हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो अब यहाँ पे दो टर्म हो जाएंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे भी प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया, इसी में अगर यहाँ पे प्लस लगा दिया तो क्या हो जाएगा? अब ये तीन टर्म हो जाएंगे, एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा और एक टर्म ये हो जाएगा, तो अब ये तीन टर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्लस और माइनस के लेफ़्ट राइट में होते हैं उन्हें टर्म्स बोलते हैं। जो भी किसी भी एक्सप्रेशन में हम इस तरीके से टर्म्स को निकाल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल की बात हो रही है अब यहाँ पे। देखो पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल के पावर, बोल रहा हूँ फिर से सुन लो, वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल होता है। नॉन निगेटिव इंटीग्रल, नॉन निगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, या मैं सिंपल शब्दों में बोल दूं तो होल नंबर। क्या बोला मैंने? होल नंबर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2020 बोर्ड क्लास 10th के 2020 के बोर्ड में ये एक क्वेश्चन आया था, वो भी 3 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन। कुछ वहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखे हुए थे और वो पूछा गया था कि इसमें से एक्सप्रेशन कौन है और कौन नहीं है, कौन एक्सप्रेशन है और कौन एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। देखिए कहीं पे इस तरीके का अगर लिखा हो ना, जैसे ये x > 5, तो ये भी एक्सप्रेशन होता है। ध्यान रखना आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ, बाद में पता चला आप लोग कंफ्यूज हो जाओ उसमें। ये जो सिंबल होते हैं ना, इस तरीके के सिंबल जहाँ पे लगो हो तो उनको भी एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जहाँ पे वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 3x³ - 4x + 5, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे x का पावर कितना है? 3 है, जो कि होल नंबर होता है ना होल नंबर। और यहाँ पे पावर x का पावर क्या है? कुछ नहीं दिया है तो 1, और ये 1 भी क्या होता है? एक होल नंबर होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया? पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कोएफिशिएंट की। किसकी बात करते हैं? कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट अगर सिर्फ कोएफिशिएंट लिखा हो तो अलग बात होती है। एक होता है कोएफिशिएंट, एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। दो चीज़ें होती हैं, एक तो सिंपली होता है कोएफिशिएंट और एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक। अब दोनों में फ़र्क क्या है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए जैसे मैंने कि यहाँ पे लिख दिया है, एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, -30
एक्स स्क्वायर पी वाई, ये एक एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ आप लोगों से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? तो आप क्या करो, सिर्फ एक्स स्क्वायर को ढक लो, ऐसे उंगली एक्स स्क्वायर पर रख लो, जो बचा वो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -30p वाई। क्या हो जाएगा? -30p वाई हो जाएगा। फिर मैंने यहीं पे पूछा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का पूछ लेता तो वाई को सिर्फ ढक लो, तो हो जाएगा -30x स्क्वायर p, यही होगा ना यार, और क्या होगा यहाँ पे हैं? फिर मैंने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ xp। अब देखो, अब समझने वाली बात है, कोएफिशिएंट ऑफ xp, मैंने क्या पूछा? xp। अब देखो ऊपर मैंने लिखा क्या? -30x स्क्वायर पी वाई। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। क्या होता है? x इंटू एक्स। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे? xp को हमें ढकना है, तो ये xp ढक लो यहाँ पे, तो क्या बचा? -30xy, -30xy। एक x जब चला जाएगा, एक x को ढकेंगे तो एक x तो बचेगा ना यार, तो वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। आइए, ये तो बात हुई कोएफिशिएंट की। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अब इन सभी का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? अब सभी के आगे कुछ नहीं करना है, मान लो सभी के आगे हमने लगा दिया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ वही एक्स स्क्वायर, क्या होगा? वाई का क्या होगा? और एक्सपी का क्या होगा? ठीक है, इन सभी का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो जब न्यूमेरिकल मतलब नंबर, सिर्फ नंबर, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ नंबर लिया जाएगा। तो यानी यहाँ में ये सिर्फ और सिर्फ ये -30 हर जगह से लिया जाएगा। तो इन सभी का आंसर आएगा -30, -30, -30। प्लस का तो साइन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस अगर है वहाँ पे तो माइनस को लिखना पड़ेगा। प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। अगर वो 30 होता तो 30 लिखते, -30 है तो -30 में लिखना पड़ेगा। याद रखना इस बात को। तो ये तो हो गई कहानी कोएफिशिएंट की। अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम पढ़ेंगे कि डिग्री, आपके सामने लिखा हुआ है कि डिग्री इन वन वेरिएबल में डिग्री कैसे निकालते हैं। कोएफिशिएंट हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिग्री इन वन वेरिएबल। अगर हमें सिर्फ वन वेरिएबल दिया हो, एक ही वेरिएबल दिया हो, किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, तो उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? तो मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। आप जो बात करते हो वहाँ पे डिग्री होता है, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं में पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 4x - 30x पावर 5 और प्लस 101x पावर 4, इस तरीके का एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हर जगह x है, इसलिए इसे वन वेरिएबल बोलेंगे। ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसकी डिग्री हमें निकालनी है। तो यहाँ पे क्या पावर है? 5 है। यहाँ पे क्या पावर है? 4 है। x का पावर देखो, x का पावर देख रहे हैं ना हम, और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो यार ये 1, 5 और 4 में से सबसे बड़ा कौन है? 5। तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 5। इसकी डिग्री हो जाएगी 5। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूँ? ठीक है। और कुछ और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 30p माइनस 50 प्लस 61p स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे p का पावर 1 है, यहाँ पे p का पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ये 2 ज़्यादा होता है तो इसलिए डिग्री हो जाएगी 2। ठीक। एक चीज़ मैं अभी यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस कर गया वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो एक्सप्रेशन होते हैं, मैंने बोला था जो पॉलिनोमियल होता है या जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। यही मैंने बताया था आप लोगों को, होल नंबर है तभी वो एक्सप्रेशन है। तो देखो जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया है x + 1/x, ऐसा एक एक्सप्रेशन है और मैं पूछ रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन है या नहीं। जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन है या नहीं। तो यार देखो ये x प्लस, अब यहाँ पे x की पावर 1 है,
कुछ नहीं होता तो पावर 1 मानते हैं। जब इसको ऊपर भेजते हैं जब हम, तो पावर जो होता है वो साइन उसका चेंज हो जाता है। तो ये +1 का -1 हो जाएगा, एक्स के पावर ये -1 हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, और ये -1 होल नंबर तो नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये जो हमें लिखा हुआ था ये एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सप्रेशन नहीं है, जब एक्सप्रेशन नहीं है तो पॉलिनोमियल भी नहीं है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं p² - 2√p, कुछ इस तरीके का लिखा हो कहीं पे। अब ये √p का मतलब क्या होता है? √p को अगर हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो इसको p⁻1/2 लिखते हैं। अब ये 1/2 जो है क्या है, होल नंबर है क्या? नहीं, ये 1/2 होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी जो लिखा था वो भी एक्सप्रेशन नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि डिग्री इन 2 वेरिएबल। अब अगर 2 वेरिएबल का हो तो उसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? ये देखो, जैसे ये हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं डिग्री इन 2 वेरिएबल। जैसे 2 वेरिएबल का मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने एक एग्जांपल, x³ y + 15xy - 21x² y³। ठीक, कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, हम बात कर रहे हैं डिग्री इन 2 और मोर वेरिएबल, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे 2 है, x और y। तुम्हें यहाँ पे x और y ही हर जगह दिख रहा होगा। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ईच टर्म के जो वेरिएबल है, ईच टर्म मतलब एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ईच टर्म के वेरिएबल्स का जो पावर है उसको ऐड करेंगे। क्या है? सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे इन दोनों का पावर, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये 3 और 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 ऐड करोगे 2, यहाँ पे 2 और 3 ऐड करोगे 5। तो यार ये 4, 2 और 5 में से सबसे हाईएस्ट कौन है? 5। तो जो सबसे हाईएस्ट होता है वही डिग्री हो जाती है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। इसकी डिग्री हो जाएगी 5। तो आप जो है वेरिएबल इन क्या डिग्री इन 2 और मोर वेरिएबल निकाल सकते हैं। हर एक टर्म का, ईच टर्म के जो भी वेरिएबल्स हैं उनका जो पावर गिवन है उनको ऐड कर लिया करो, सीधे सीधे उनको ऐड कर दो, और ऐड करके जो हाईएस्ट होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ईजी है, बहुत ईजी है, बस समझने की बात है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, उसका क्या नाम होगा? एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, उसका क्या नाम होगा? डिग्री 3 है, उसका क्या नाम होगा? डिग्री 4 है, उसका क्या नाम होगा? डिग्री 5 है, उसका क्या नाम होगा? 6 है, 7 है, 8 है, इस तरीके से हो सकता है ना यार। डिग्री तो कुछ भी हो सकती है ना। तो देखो 1, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री 1, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, उसी को तो डिग्री 1 बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 5 वाले को नहीं पता नाम हमें, तो पॉलिनोमियल बोल दो। इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, जिसका नहीं पता उसे सभी को पॉलिनोमियल बोल देंगे हम। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, इस तरीके से बोल देंगे। अच्छा, अब इसमें 2 बच गया। एक देखो, अभी 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, कांस्टेंट और ज़ीरो पॉलिनोमियल। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कांस्टेंट और ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, यही डिग्री में ही इसका आएगा। इसकी डिग्री क्या होती है मैं बताऊंगा आप लोगों को। ध्यान रखना, ये डिग्री 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 से शुरू हुआ है। अभी यहाँ पे एक ज़ीरो का केस बच गया है, अभी वो मैं बताऊँगा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर d=0 भी तो हो सकता है ना एक। इसी d=0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। d=0 वाले केस अभी मैं डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। अब इसका एग्जांपल आप
एग्जाम्पल तो लिख लोगे ना यार आप लोग। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 2x+3, यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 है। इसका एग्जाम्पल लिख दो x, हमेशा x लेना जरूरी है, p³ ले लो, p स्क्वायर 2 होना चाहिए डिग्री, p² + p-1। तो इसकी यहाँ पे पावर 2 हो गया तो इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। इसमें क्या ले लो, इसमें ले लो z³ - z, बस यही लिख दो तो भी बहुत है। पावर क्या हो गया, हाईएस्ट पावर 3 हो गया। इस तरीके से आप सभी के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है तो इसको कैसे बोलेंगे। अब जैसे देखो टर्म्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टर्म्स, कितने टर्म्स वाले को और उसका नाम क्या होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे नाम, नेम। देखिए जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ओनली वन टर्म हो, उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जहाँ पे 2 टर्म हो उसको बोलते हैं बायनोमियल, बायनोमियल। 3 टर्म वाले को बोलेंगे ट्राइनोमियल। 4 टर्म वाले को बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल। और 5 टर्म वाले को हमें नहीं पता, नाम नहीं पता, पॉलिनोमियल ऑफ 5th टर्म, पॉलिनोमियल ऑफ 6th टर्म, पॉलिनोमियल, सभी को पॉलिनोमियल बोल देंगे, नाम नहीं पता तो। ठीक, क्लियर। इसके एग्जाम्पल आप पूछेंगे, यार एग्जाम्पल तो मैंने बहुत बता दी है, इसमें एक ही टर्म लेना है तो सिर्फ यहाँ पे 2p लिख दो, हो गया एक टर्म। 2 टर्म यहाँ बनाने हैं तो यहाँ पे z-3 लिख दो, 2 टर्म हो गए। 3 टर्म बनाने हैं तो कुछ भी लिख दो, p + q + r, 3 टर्म हो गए। तो क्योंकि प्लस और माइनस, जहाँ पे भी प्लस और माइनस का साइन होगा तो वो अलग अलग करता ही नहीं करता, उसको टर्म में डिवाइड करना है। प्लस के लेफ्ट वाला भी टर्म कहलाएगा, राइट वाला भी टर्म कहलाएगा, ऐसे ही माइनस के लेफ्ट राइट वाला भी कहलाएगा। फिर आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ये हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, नाम से ही पता चलेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट उसमें आ रहा है। तो जो भी कांस्टेंट होते हैं जैसे 5, 15, 100, -10, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब आप बोलोगे ये पॉलिनोमियल कैसे है, कि भाई पॉलिनोमियल तो वो होता है ना जिसमें एक्सप्रेशन भी होता है और कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, हैं? तो देखो जैसे 5 लिखा हुआ है, इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1 लिख सकते हैं, 5 × 1। और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 तो किसी के भी पावर 0 लगा दो, p के पावर 0 लगा दो, या a के पावर 0 लगा दो, x के पावर 0 लगा दो, सभी के पावर 0, किसी भी सिंबल के पावर 0 लगा दोगे वो तो यार 1 ही बनता है ना। तो इस तरीके से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो जो वेरिएबल की पावर होती है वही तो डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। अब हम पढ़ेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल का सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ज़ीरो पॉलिनोमियल का सिर्फ एक एग्जाम्पल है और वो खुद 0 है। ज़ीरो पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और वो खुद 0 है। और ज़ीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ज़ीरो पॉलिनोमियल की, वो डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, या फिर सीधे सीधे बोल दो नॉट डिफाइंड, कुछ भी बोल दो, डिफाइंड नहीं होती, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको मैंने ज़ीरो पॉलिनोमियल बता दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बता दिया। अब आते हैं ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, मान लो ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल मैं बता रहा हूँ हमारे पास, अब हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर लिख दूँ मैं ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो ज़ीरोज़ को बहुत नाम से बोलते हैं यार, ज़ीरोज़ का नाम होता है, इनको हम सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, या इनको हम रूट्स भी कह सकते हैं। आप ये सारे नाम आगे सुनोगे, रूट्स भी कह सकते हैं इनको हम, सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या क्या रूट्स हो सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px,
सपोज हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री, लेकिन इसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी होना चाहिए। इन दोनों की बात नहीं हो रही है, इन दोनों की बात नहीं, जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, इसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो फिर ये x, अगर हमने इस x की कोई भी, मतलब x के रियल नंबर, x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखो, x की जगह पे हमने कोई ऐसा रियल नंबर रखा उठा के, x की जगह पे हमने कोई ऐसा रियल नंबर उठा के रखा कि जिसकी वजह से, अब मैंने यहाँ पे क्या रखा, जिसकी वजह से ज़ीरो बन गया। ये पॉलिनोमियल कुछ रहा होगा, इसमें हमने x की जगह पे नंबर रख दिया, सपोज हमने यहाँ पे 2 रख दिया, x की जगह हमने 2 रख दिया और ये 0 बन गया। तो इसका मतलब ये जो 2 है, इसका मतलब ये जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। क्या है? ज़ीरोज़ है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, इस पॉलिनोमियल का रूट्स है। ऐसे ही जरूरी नहीं है। अब देखो, डिग्री 1 होगी तो एक ही रूट मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो आप लोग, कहीं पर नोट करो, लिखो। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो एक ही रूट मिलेगा, 2 है तो 2 रूट मिलेंगे, 3 है तो 3 रूट मिलेंगे, 4 है तो 4 रूट मिलेंगे। जितनी डिग्री होगी उतने उसके आंसर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझाते हैं। ये तो हमने समझा दिया, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, एक एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल ये है, सपोज ये एग्जाम्पल है px = 2x² - 5x + 4। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इफ़ ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल, इफ़ तो हमें पता करना है फाइंड p2, हमें p2 फाइंड करना है, p2 फाइंड करना है। मतलब देखो यहाँ पे x की जगह हमें 2 रखना है, x की जगह 2 रखना है, तो आप यहाँ पे रख दो पुट x = 2, सिर्फ ये लिख दो, तो ये हो जाएगा p2। आइए अब यहाँ पे हम x की जगह 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × अब ये x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ये 5 × x, तो 5 × 2 + 4, तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर होता है 4 -10 + 4, तो ये हो जाएगा 8 - 10 + 4, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 होते हैं, 12 में से 10 गया 2। देखो ये 0 नहीं आया, हमने तो आंसर बता दिया। p2 कितना आया? p2 आया 2, p2 आया 2। अगर ये 0 आ गया होता, p2 अगर 0 आ गया होता तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होता, ये इसका सॉल्यूशन होता, इसका रूट्स होता, इसका ज़ीरोज़ होता। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अब एक और एग्जांपल हमने ले लिया qy, अब यहाँ पर लिखा हुआ है qy = 3y⁴ - 5y³ + y² + 8। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालना है q-1। क्या निकालना है? -1। इस माइनस के केस में बहुत ध्यान देना है। इसके लिए एक फॉर्मूला बता दो, तुरंत लिख लो फटाफट। माइनस के पावर, चलो माइनस लिख लो। माइनस के पावर अगर ऑड नंबर होता है तो इसका आंसर माइनस आता है, और माइनस के पावर अगर इवन नंबर होता है तो इसका आंसर प्लस आता है। क्या आता है? प्लस आता है। ये फॉर्मूला अभी तुरंत नोट करो, इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। आइए अब क्या करो, q = -1 यहाँ पे लिखो, तो हम लिखेंगे पुट q = -1, तो क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा यहाँ जहाँ जहाँ y है, नहीं q नहीं y यार, y = -1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम -1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? -1। यहाँ भी रखो 3 × -1 के पावर 4 -5 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 रख दिया हमने, जहाँ जहाँ y था वहाँ -1। अब ये क्या हो जाएगा? 3 × -1 के पावर, ये इवन है, -1 के पावर इवन है, तो इवन होगा तो आंसर प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा ×1, सीधे सीधे 1 हो जाएगा। -5 अब ये देखो -1 के पावर 3 होता है 8, तो -1 के पावर 8 हो गया तो आंसर हो जाएगा माइनस, तो -1 आ जाएगा।
-1 के पावर 2 इवन है तो फिर से +1 हो गया, और +8 तो कितना आ गया 3, और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई का +5 और प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 9, कितना आ गया 8 और 9 17, तो इसका आंसर 17 आ गया। तो हमने q-1 जो निकाला वो 17 आ गया। अगर ये 0 आ गया होता तो ये जो -1 होगा वो इस पॉलिनोमियल का रूट्स होता, ये -1 y इक्वल टू -1 इसका रूट्स होता, इसका सॉल्यूशन होता, इसका ज़ीरोज़ होता। अब हम आपको बताएंगे एक लास्ट टॉपिक जो बच गया अब, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, अच्छा सा एग्जांपल, रिमाइंडर थ्योरम नाम से ही लग रहा है रिमाइंडर जानते हैं आप लोग, किसी डिविडेंड को किसी डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है कोशिएंट, और यहाँ पे जो बच जाता है इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, इसी को रिमाइंडर बोलते हैं। ये रियल नंबर में भी होगा और पॉलिनोमियल के भी केस में यही होगा। किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल आएगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचेगा। मे बी ये रियल नंबर हो, मे बी ये कोई कांस्टेंट हो सकता है या कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल क्वोशिएंट भी आएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो भी पॉलिनोमियल होगा। तो इस रिमाइंडर को हम कैसे निकालें? देखो पॉलिनोमियल मतलब 2 आ गया तो 2 भी तो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अब क्या करेंगे, ये रिमाइंडर हम कैसे निकालें? हम डायरेक्ट ये रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट। हम इतना डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम डिवाइड ना करें और डायरेक्ट कोई ऐसा ट्रिक हो कि ये रिमाइंडर हमारा निकल जाए। तो वही हम पढ़ेंगे, उसी को तो बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। हम आलसी हैं ना यार, हम नहीं चाहते कि हम इसे डिवाइड करें, हम चाहते हैं कि बिना डिवाइड किए रिमाइंडर हमारा निकल जाए। तो वो कैसे निकालेंगे वही अब हम समझेंगे। तो देखिए जैसे एक मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल है px एक पॉलिनोमियल है, x³ -3x² + 4x + 50, ये एक पॉलिनोमियल। और दूसरा एक पॉलिनोमियल हमने लिया है qx, दूसरा पॉलिनोमियल है x + 3। अब हम जो है इस पॉलिनोमियल को px को इस qx से डिवाइड करना चाहते हैं, px डिवाइडेड बाई qx, समझ रहे हैं? तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे px, यहाँ पे ये वाला पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पे ये वाला पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पे कुछ कोशिएंट आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो हमें यही रिमाइंडर निकालना है, ये रिमाइंडर ही हमें बताना है और बिना डिवाइड किए बताना है कि क्या आएगा आंसर। तो देखिए इसका क्या तरीका है मैं बता रहा हूँ। अब जो ये इससे डिवाइड करना है x + 3 के, तो सबसे पहले आप x + 3 = 0 करो। सबसे पहले आप x + 3 = 0 कर दो, फिर आप क्या करो, इस 3 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x = -3। x = क्या आ गया? -3 आ गया, x = -3 आ गया। अब यही x = -3 उठा के यहाँ पे पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो लिखो पुट x = -3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप। तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा, तो हम निकालेंगे p -3, तो ये हो जाएगा -3 का क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रख दो, -3 का स्क्वायर, 4 × -3 + 50। क्लियर? देखिए देखो 3, ये माइनस के भी पावर 3 होगा, 3 के भी पावर 3 होगा। -3 के पावर क्यूब होता है ना, -3 के पावर 3 का मतलब माइनस का भी पावर 3, 3 का भी पावर 3। माइनस का पावर 3 मतलब माइनस के पावर ऑड हो गया तो माइनस, और 3 के पावर 3 मतलब 3 × 3 × 3 27। अब ये -3 × अब ये देखो माइनस का पावर 2 प्लस हो जाएगा और 3 का पावर 2 9 हो जाएगा, 9। अब ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12 + 50।
तो ये देखो 27 27, ये दोनों 27 27, 9 3 27 होता है ना, तो आ जाएगा 54 हो गया, ऐड करोगे तो -54 -12 + 50। अब इस -54 और +50 को करेंगे तो -4 आ जाएगा, और -4 और -12 कर देंगे तो -16 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया -16। इसका आंसर आ गया -16, यानी रिमाइंडर कितना आएगा -16। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -16। ये कैलकुलेशन होता है, इस कैलकुलेशन को समझ लो। और ये रिमाइंडर यदि 0 आ गया होता तो, अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया होता तो ये x-3 इसका सॉल्यूशन होता। ज़रा समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो दोस्तों। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया होता, इफ़ रिमाइंडर 0, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, इफ़ जो हमने रिमाइंडर निकाला वो रिमाइंडर 0 आ गया होता। यदि रिमाइंडर 0 आ गया होता तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये x-3, ये x-3 है वो इसका सॉल्यूशन होगा, या फिर रूट्स होगा, या फिर ज़ीरोज़ होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने जा रहे हैं उसे समझो। और जो ये x+3 हो, x+3, ये x+3 इसका फैक्टर होता। क्या होता? फैक्टर। किसका फैक्टर? इस पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल का x+3 क्या होता? फैक्टर होता है। तो इस रिमाइंडर थ्योरम से हम बता सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं, फिर ये भी बता सकते हैं कि ये जो -3 इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, और ये भी बता सकते हैं कि ये जो x+3 दूसरा पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़े अच्छे से सब समझ में आया होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आया वीडियो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।